हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एच.डी. यादव जो चैप्टर है मिश्रण चैप्टर पर बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम 1 से लेकर 18 तक के प्रश्नों पर बात की कि कैसे इन प्रश्नों को आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 19 से लेकर कुछ आगे के प्रश्नों को सरल करेंगे। तो देखिए कैसे इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो 19वां प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में कहा गया कि 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा कितनी है। तो कहा गया कि 55 किलोग्राम का एक मिश्रण है, इसमें दूध और जल का अनुपात दिया गया। तो दूध और जल का अनुपात लिख लेंगे। तो दूध और जल का अनुपात दिया गया, कहा गया कि 7:4 है, अर्थात 7 यूनिट दूध है और जल की मात्रा 4 है। अगर टोटल मिश्रण देखें तो 7 और 4 का योग 11 है। इसी 11 यूनिट का मान दिया गया 55 लीटर। तो कहा गया कि 55 किलोग्राम दिया गया है लीटर की जगह। 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को करना है 7:6। पहले तो यहाँ पर 11 का मान अगर 55 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम का मान कितना आ जाएगा। तो 11 से भाग कर देंगे तो मान आ जाएगा 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम यहाँ पर लिखेंगे। 1 का मान 5 किलोग्राम आया है। तो देखो यहाँ पर पहले दूध की मात्रा 7 थी, जल की मात्रा 4 थी। बाद में जब कुछ जल मिला दिया गया तब जल की मात्रा हो गई 6। दूध नहीं मिलाया गया, अर्थात दूध की मात्रा एक समान रहनी चाहिए, जो कि एक समान है। तो पहले जल की मात्रा 4 थी, बाद में जल की मात्रा हो गई 6। तो कितना जल मिलाया गया? 2 यूनिट। 1 यूनिट का मान है 5, तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 2 × 5 अर्थात 10 किलोग्राम जल मिलाया गया। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 10 किलोग्राम। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक पात्र में अम्ल और जल, कहा गया कि एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर हैं, जिसमें 80% अम्ल है। उसमें कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। तो इसमें कहा गया कि 60 लीटर का एक घोल है अम्ल और जल का, इसमें 80% अम्ल है। कहा गया कि 80% अम्ल है। फिर उसमें कहा गया कितना जल मिलाया जाए। तो जल मिलाया जा रहा है, अम्ल ना तो मिलाया जा रहा है ना निकाला जा रहा है। लास्ट में अम्ल की मात्रा हो जाती है 60%। तो अम्ल नहीं मिलाया गया, अर्थात अम्ल की मिलाई गई मात्रा कितनी है? 0। अब मिश्रण लगा देंगे, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटा देंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो 60 और 0 का अंतर कितना आ जाएगा? 60। और 80 और 60 का अंतर कितना? 20। अर्थात अगर हमने बताया था कि जब कभी एक ही पदार्थ मिलाया जाए, चाहे 2 पदार्थ का मिश्रण हो, तो उसमें एक पदार्थ का प्रतिशत अगर ले रहे हैं तो ये जो मात्रा होती है ये कुल मात्रा को प्रदर्शित करती है। तो इसको देखें अगर, तो कुल मात्रा अगर 60 लीटर है तो मिलाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा कितनी है? 20 लीटर। तो इस प्रश्न में चूंकि प्रारंभिक मान भी दिया गया है कि 60 लीटर ही है, तो 60 का मान 60 ही आया है, इसलिए 20 का मान कितना आएगा? 20 लीटर ही आएगा। तो 20वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 20 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा का अनुपात, जिंक और तांबा का अनुपात बताया गया। Zn और कॉपर का अनुपात, जिंक और कॉपर का अनुपात बताया गया कि 5:3 के अनुपात में है। जिंक है 5 और कॉपर कितना है? 3 है। अब आगे कहा गया कि उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करना है, तो कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए? तो 5:4 में बदल दो। तो मिलाया क्या जाएगा? कॉपर अर्थात तांबा। जिंक ना तो मिलाया जाएगा ना तो निकाला जाएगा, तो इसकी मात्रा एक समान रहनी चाहिए, तो ये पहले से ही एक समान है। अब देख लो कि कॉपर जो है तांबा कितना मिलाया गया। तो पहले मात्रा थी 3, बाद में हो गई 4, तो कितना मिलाया गया? 1 का मान कितना आ जाएगा वही हमें निकालना है। लेकिन प्रारंभ में देखें तो जिंक और कॉपर, तो टोटल मिश्रण कितना आ जाएगा? 5 और 3 का योग 8। इसी 8 का मान दिया गया 400 ग्राम। 8 का मान 400 ग्राम आया, तो 1 का मान निकाल लो। तो 8 का मान 400 है, तो 1 का मान आ जाएगा 400/8, अर्थात 8 पंचे 40 और 0 बढ़ा देंगे तो 1 का मान 50 ग्राम आ जाएगा। यही मान हमें निकालना था, क्योंकि प्रारंभ में कॉपर 3 है, बाद में 4 है, तो 1 यूनिट ही तो मिलाया गया, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 50 ग्राम।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। बताया गया कि दूध और पानी का अनुपात दिया गया कितना है, 2:1 कहा गया। तो दूध 2 यूनिट है, पानी 1 यूनिट है। कहा गया कि जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है, क्या मिलाया जा रहा है, पानी की मात्रा मिलाई जा रही है भाई, तब यह अनुपात 1:2 हो जाता है। अर्थात यहाँ पर देखें तो मिलाया पानी जा रहा है लेकिन दूध की मात्रा भी परिवर्तित हो रही है। तो दूध की मात्रा तो एक समान रहनी चाहिए क्योंकि दूध ना तो निकाला गया ना तो मिलाया गया, पानी ही मिलाया गया है, तो पानी की मात्रा बदलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ दूध की मात्रा भी बदल गई। तो इसलिए दूध की मात्रा को हम एक समान कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो कि पहले भी दूध की मात्रा 2 यूनिट और बाद में भी 1 × 2 यूनिट हो गई। तो पानी कितना मिलाया गया, तो पहले पानी की मात्रा 1 थी, बाद में हो गई 4, तो कितना पानी मिलाया गया, 3। तो 3 यूनिट पानी मिलाया गया है। लेकिन प्रारंभ में कहा गया पहली लाइन में कि दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में, तो 2 और 1 का मान कितना दिया, 3 का मान दिया गया 45 लीटर। और यहाँ पर देखो तो कितनी मात्रा मिलाई गई, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान ही तो 45 लीटर है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 45 लीटर, जो कि डी ऑप्शन दिया गया है 45 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और आगे कहा गया कि अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है। अर्थात यही प्रश्न रिपीट हो गया है लेकिन वहाँ पर कुल मात्रा बदल गई है। तो इस प्रश्न में कहा गया कि 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात दिया गया, अम्ल और जल का अनुपात दिया गया, कहा गया कि 2:1 है। फिर बाद में कह रहे हैं कि अनुपात जो अम्ल और जल का अनुपात 1:2 करना हो, 1:2 करना हो, तब मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त जल मिलाना होगा। तो यहाँ पर देखें कुल मिश्रण की मात्रा कितनी है, पहले 2 और 1 का योग 3, इसी 3 का मान दिया गया कितना, 60 लीटर, 3 का मान 60 लीटर दिया गया है। अच्छा अब देखो बाद में मिलाया पानी जा रहा है लेकिन अम्ल की मात्रा भी परिवर्तित हो रही है, इसे तो एक समान होना चाहिए था, तो इसे एक समान कर लेंगे। तो 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा। अब देखो अम्ल की मात्रा एक समान हो गई, तो जल की मात्रा कितनी मिलाई गई, पहले जल की मात्रा 1 थी, बाद में हो गई 2 × 2 अर्थात 4, तो कितनी मात्रा मिलाई गई, 3। इसी 3 का मान आया है 60 लीटर, प्रारंभ में ही दिया है। तो मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा जो है, जल की मात्रा, वो आ जाएगी 60 लीटर, जो कि बी ऑप्शन दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि 15 लीटर मिश्रण में, कहा गया कि 15 लीटर का एक मिश्रण है, इसमें 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसमें कोई खास बात नहीं, प्रतिशत ज्ञात करना है तो अनुपात अगर हम निकाल लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। प्रश्न में कहा गया कि 15 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात, अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया गया 1:4, 1:4 है। 24 नंबर क्वेश्चन है ये। 1:4 के अनुपात में अम्ल और अल्कोहल और पानी है, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, 5। इसी 5 का मान दिया गया कितना, कहा गया है कि 15 लीटर के मिश्रण में, तो 5 का मान 15 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 3। 1 का मान 3 आ गया, तो अल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो 3 से गुणा कर दो तो मान आ जाएगा 3। पानी की मात्रा कितनी है, 3 से इसमें भी गुणा कर दो, 1 का मान 3, तो 4 का मान आ जाएगा 12। अर्थात जो पानी की मात्रा है वो 12 लीटर है और अल्कोहल की मात्रा 3 लीटर है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दें तो 12 लीटर तो पहले से था, 3 लीटर और मिला दोगे तो अल्कोहल की मात्रा तो 3 ही रहेगी और पानी की मात्रा 15 लीटर हो जाएगी। अब देखो प्रश्न में क्या कहा गया कि मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है, तो अल्कोहल तो 3 है और टोटल मिश्रण कितना है 18, तो अल्कोहल की मात्रा बटे कुल मिश्रण गुणा कर देंगे 100 से, तो हमें प्रतिशत कितना मिल जाएगा, 3 × 6 = 18, 1/6, 1/6। अब 100 को भाग कर दीजिए तो मान कितना आ जाएगा, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%।
तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, जिसमें दिया गया 16 सही 2/3%। अगले प्रश्न पर बात करते हैं भाई। अगला प्रश्न जो है उसमें 2 अनुपात दिया जाता है और फिर उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। फिर पूछ लिया जाता है कि किस अनुपात में मिलाया गया इनको। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 2 पात्रों ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। कहा गया कि अम्ल और जल का अनुपात जो है 5:3 और आगे कहा गया कि पहले 4 दिया गया 4:3, आगे कहा गया कि 5:3 के अनुपात में है ना। इनको मिलाना है इस अनुपात में कि अम्ल तथा जल का अनुपात हो जाए 3:2। इस अनुपात में हमें मिलाना है इसको। तब प्रश्न को कैसे लगाएंगे, तो इसमें चाहे अम्ल की मात्रा लेकर लगाओ चाहे जल की मात्रा लेकर लगाओ, दोनों में से कोई एक मात्रा आप ले लेंगे। तो हम छोटी वाली संख्या को ही लेना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आपको बताएंगे कि क्यों लेंगे, क्योंकि इससे जो है संख्या छोटी प्राप्त होगी तो उसका गुणा या भाग भी छोटा ही प्राप्त होगा। अब अम्ल और जल, तो इसको हम जल वाली मात्रा लेकर लगा रहे हैं। आप अम्ल की मात्रा लेकर भी इस प्रश्न को लगा सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। तो पहले पात्र में जल की मात्रा है 3 और कुल मिश्रण कितना है 4 और 3 का योग 7। दूसरे पात्र में देखें तो जल की मात्रा है 3 और कुल मिश्रण है 5 और 3 का योग 8। अब इसे मिलाना है 3:2 में, तो हम जल की मात्रा लिख रहे हैं तो इसमें भी जल की मात्रा लिखेंगे। तो जल की मात्रा है 2 और टोटल मिश्रण कितना है 5 है, 3 और 2 का योग 5। अब इसको क्या करें कि भिन्न, ये तो भिन्न है भाई, इसको बड़े से छोटे में कैसे घटाएंगे। तो इसको सरल करने के लिए जो हर वाली संख्या यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5 है, इसका एलसीएम लेकर इसी में गुणा कर देंगे। तो 8 पंचे 40 गुणे 7 और करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 280। 8 पंच 40 गुणे 280, तो 280 से सभी में गुणा कर दें, तो इसमें भी गुणा कर देंगे और इसमें भी गुणा कर देंगे तो 280 से। अब देखो सरलतम मान इसका कितना आ जाएगा 7 चौको 28 अर्थात 40 तियाँ 120 और इधर कितना आ जाएगा 8 त्रिक 24 4 8 45 35 तियाँ 105 और इसको करेंगे 5 पचम 25 3 5 छंग 30 56 दूना 112। अब बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटा दें, तो 112 से 105 घटाएंगे 7, 120 से 112 घटाएंगे 8। तो किस अनुपात में मिलाया गया दोनों को, तो 7:8 के अनुपात में। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो बी विकल्प हो जाएगा, जिसमें दिया गया है 7:8। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि एक प्रयोगशाला में, प्रश्न में कहा गया कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में कहा गया कि क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। आगे इस प्रश्न में कहा गया कि इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो जाए। तो 2 अनुपात जो मिश्रण दिए गए हैं उसमें 2:5 दिया गया। अगला जो अनुपात दिया गया वो है 7:3। अगला अनुपात जिसमें ये बनकर तैयार हुआ वो दिया गया कितना 2:3। तो इसी को हमें मिलाना है। तो पहले मिश्रण में अम्ल दिया गया कि 2 बोतलों में अम्ल तथा जल, तो हम इसमें से कोई भी ले लेंगे क्योंकि दोनों संख्याएं हमें नहीं मिल पाएंगी छोटी बड़ी, तो हम कोई भी संख्या लेंगे। तो पहली वाली संख्या सभी में से हम ले लेते हैं। तो पहले मात्रा कितनी है 2/7, अगली मात्रा है 7/10। इसे हमें मिलाना है किसमें 2/5 में। अब सरल कर लो, हर वाली संख्या के एलसीएम लेकर इसी में गुणा कर दो, तो 10 सत्ते 70 आ जाएगा एलसीएम। तो सभी में जब गुणा कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा 7 से भाग देंगे 70 में, तो मान आ जाएगा इधर सभी में 70 से गुणा कर देंगे। तो देखें 7 दहम्मा 70, 10 दूना 20 आया और इधर 10 सत्ते 70, 7 सत्ता 49 आया। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 14 पंचे 70, 14 दूना 28 आ गया। अब देखें बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटा देंगे तो 49 में से 28 घटाएंगे 21 आ जाएगा और यहाँ पर 28 में से 20 घटाएंगे तो 8। तो किस अनुपात में मिलाया गया इसे, तो 21:8 के अनुपात में मिलाया गया है इसे।
अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये 21:8 सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया कि दो बर्तनों ए तथा बी में दूध तथा पानी का अनुपात दिया गया है। कहा गया कि दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 4:3, फिर आगे दिया गया 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। देखो 4:3 दिया गया, तो दूध की मात्रा हम ले लेंगे 4/7। 4:3 दिया गया तो दूध की मात्रा 4 और कुल मिश्रण है 7। दूसरा जो मिश्रण दिया गया उसमें 2:3 दिया गया तो कुल मिश्रण है 5। अब इसको और देखें, दोनों को जब मिलाया गया तो आधा दूध और आधा, कहने का मतलब 1:1 था, तो कुल मिश्रण 2, उसमें दूध की मात्रा 1। अब इसको सरल करेंगे तो सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि हम हर वाली संख्या जो है उसका एलसीएम ले लें और इसमें गुणा कर दें। तो 5 और 7 और 2 का एलसीएम 70 से गुणा कर देंगे इसमें, तो मान कितना आ जाएगा सभी का देखें तो 7×10 70 और 10 चौको 40 आ जाएगा। 5 से गुणा करेंगे तो 14×2 28 आ जाएगा और इधर गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा भाई। तो इसमें से अब बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटा देंगे, तो 40 में से 35 घटाएंगे 5 और 35 में से 28 घटाएंगे 7, तो अनुपात कितना आया 7:5। तो इस प्रश्न में दिया गया पहला ऑप्शन 27 नंबर का ए ऑप्शन सही है, 7:5। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि दो बर्तनों ए तथा बी में दूध एवं पानी का अनुपात दिया गया। कहा गया कि 8:5 है। अब आगे प्रश्न में कहा गया कि दो बर्तन है, एक में 8:5 दिया गया, दूसरे में 5:2 दिया गया और कहा गया कि इसमें 69 सही 3/13% क्या हो जाए, 69 सही 3/13% हो जाए क्या। कहा गया कि इसमें दूध जो है लास्ट में 69 सही 3/13% हो जाए। तो इसको और आगे सरल करेंगे तो प्रतिशत को भिन्न में बनाने के लिए यहाँ पर देखें तो 900/13 प्रतिशत आ जाएगा और प्रतिशत को जब भिन्न में बनाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, तो मान कितना आ जाएगा 9/13। तो इसमें दूध की मात्रा कितनी दी गई 9/13, तो बीच में हम लिखेंगे 9/13 और पहले जो अनुपात दिए गए उसको ज़रा देखिए। कहा गया कि दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 है, तो कुल मिश्रण में 8 यूनिट दूध है और मिश्रण है 13 यूनिट। आगे प्रश्न में कहा गया कि 5:2 है, अर्थात दूध की मात्रा 5, कुल मिश्रण है 5 और 2 का योग 7। अब इसको सरल करना है तो कैसे करेंगे, 13 और 7 का एलसीएम लेंगे 91, तो 91 से सभी में गुणा कर देंगे। 91 से गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा 13 से 91, 7 से गुणा करेंगे 13 और यहाँ 13 से गुणा करेंगे 7। अब 8 7 56 पहले मिश्रण में, दूसरे में 13 5 65 और लास्ट में जो बनेगा 9 7 63। तो अनुपात कितना आ जाएगा, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटाएंगे तो 65 में से 63 घटाएंगे 2 और 63 में से 56 घटाएंगे 7, तो अनुपात आ जाएगा 2:7। तो इस प्रश्न का जो विकल्प हमारा सही होगा तो वो होगा डी ऑप्शन 2:7। तो 28वें नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इन प्रश्नों को आप ऐसे बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं और यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे इनको हमने एक अलग से वीडियो में करवाए हैं सारे प्रश्नों को। वहाँ पर हमने अनुपात पर आधारित जब मिश्रण मिलाए जाते हैं तब कैसे प्रश्न को सरल करते हैं उस पर बेस्ड हमने प्रश्न बनाया है, तो वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है वो वीडियो। कहा गया 29 नंबर क्वेश्चन में कि दो बर्तनों ए तथा बी के मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 4:5 दिया गया, 5:1 दिया गया। कहा गया कि ए तथा बी के मिश्रणों को किस अनुपात में लिया जाए ताकि एक ऐसा मिश्रण बने जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। तो यहाँ पर हम दूध की मात्रा ले रहे हैं, तो पहले मिश्रण में दूध की मात्रा है 4, बाद में कुल मिश्रण की मात्रा 4 और 5 है, योग 9। अगला जो मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा है 5 और कुल मिश्रण कितना है 5 और 1 का योग 6। अब अगले जो फाइनल मिश्रण बनकर तैयार हुआ उसमें दूध तथा पानी का अनुपात है 5 और कुल मिश्रण है 9।
तो कुल अब इसमें लगाने का तरीका वही रहेगा कि 9, 6 और 9 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 18। 18 से सभी में कर देंगे गुणा कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 9 दूना 18 अर्थात 4 दूना 8, 6 त्रिक 18, 3 पचे 15 और यहाँ पर 9 दूना 18 तो 2 पंचे 10। अब बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटाएंगे तो 15 में से 10 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2। तो जो मिश्रण हमें मिलाना था वो किस अनुपात में मिलाना था, 5:2। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है जिसमें दिया गया 5:2। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया। इस प्रश्न में कहा गया है कि 2 प्रकार के पीतल में कापर और जिंक का अनुपात 2:1 और 4:1 है। तो 2 यूनिट इसमें जिंक की मात्रा ले लेते हैं क्योंकि 1 जो है 2 से छोटी संख्या है, तो जिंक का अनुपात 1 है और कुल मिश्रण की मात्रा आएगी 3। 1 और 2 का योग 3। अब कहा गया कि अगला मिश्रण है उसमें जिंक की मात्रा 1 है और कुल मिश्रण है 4 और 1 का योग 5। अगला जो फाइनल मिश्रण बनकर तैयार हुआ उसमें कापर और जिंक 3:1 के अनुपात में है, अर्थात जिंक 1 यूनिट है और कुल मिश्रण की मात्रा है 3 और 1 का योग 4। अब 5, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा मान। 60 से हम कर देंगे सभी में गुणा, तो इसको सरल करने के बाद मान कितना आ जाएगा देखिएगा, 20 दिया 60, यहाँ से भाग करेंगे 12 पंचे 60, 15 चौको 60, तो मान कितना मिला 20, 12 और 15। अब मिश्रण के तरीके सरल कर लीजिए, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या हम घटा देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 20 में से 15 घटाएंगे 5 आ जाएगा और 15 में से 12 घटाएंगे 3। तो किस अनुपात में हमें मिलाना है, 3:5 के अनुपात में मिलाना है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा आ जाएगा 3:5 जो कि डी विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया कि 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील हैं, उसमें आगे कहा गया कि क्रोमियम और स्टील का अनुपात 2:11 है, अर्थात क्रोमियम कितना है 2, कुल मिश्रण की मात्रा कितनी है 2 और 11 का योग 13। आगे कहा गया कि दूसरा जो मिश्रण है उसमें क्रोमियम की मात्रा है 5 और कुल मिश्रण दिया गया 21 और 5 26। 5:21 है तो कुल मिश्रण हो जाएगा 5 और 21 का योग 26। आगे कहा गया कि जो फाइनल मिश्रण बनकर तैयार हुआ उसमें क्रोमियम है 7 और कुल मिश्रण है 7 और 32 का योग 39। 7:32 दिया गया क्रोमियम और स्टील का अनुपात। अब इसको कैसे सरल करेंगे, 39, 13 और 26 का एलसीएम कितना आ जाएगा 78 आएगा। तो 78 से सब में गुणा कर देंगे, 78 से गुणा करेंगे तो इसको सरल करने के बाद जो मान मिलेगा हमें कितना मिलेगा, 13 छंग 78, 6 दूना 12, आगे 26 तियाँ 78 और 3 गुणे 5 15 और 39 दूना 78 तो 2 गुणे 7 अर्थात 14। अब बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या घटाएंगे तो 15 में से 14 घटाएंगे 1, 14 में से 12 घटाएंगे 2, तो अनुपात कितना मिलेगा हमें 1:2। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हमारा सी विकल्प सही होगा जिसमें दिया गया 1:2। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। जो 32 नंबर क्वेश्चन है ये 27 नंबर क्वेश्चन को ही रिपीट किया गया है इसमें, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 2 बर्तनों में अम्ल और पानी का अनुपात 3:1 है। अगला मिश्रण है 5:3 है, उसमें कहा गया कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। तो 3:1 के अनुपात में है तो हम ले लेते हैं पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा है 1, कुल मिश्रण है कितना है, कुल मिश्रण है 3 और 1 का योग 4। आगे कहा गया कि 5:3 के अनुपात में है दूसरा, तो इसमें 3 यूनिट जो है वो है पानी और कुल मिश्रण की मात्रा है 5 और 3 का योग 8। अब इसको कैसे आगे करेंगे, लास्ट में जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें पानी की मात्रा 1, कुल मिश्रण है 2 और 1 का अनुपात 3। अब 8, 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो मान आ जाएगा 24। 24 से सभी में कर देंगे गुणा। अब चूँकि भिन्न बना है तो इसका हर हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम 24 से गुणा कर रहे हैं। 4 छंग 24 तो 6 मात्रा आ गई इसकी, 8 त्रिक 24, 3 त्रिक का 9 और 3 8 24, तो मान आ जाएगा 8। अब बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटा दें तो 9 में से 8 घटाएंगे 1, 8 में से 6 घटाएंगे 2, तो अनुपात कितना आ जाएगा 1:2।
तो इस प्रश्न में दिया गया है पहला विकल्प ए ऑप्शन 1:2, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया 34 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है, तो इसमें भी वही 27 नंबर क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, बस वही क्रम बदला गया है सिर्फ, तो इसको भी वैसे ही लगा लेंगे, इसलिए इसको भी हम स्किप कर रहे हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा गया कि 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल किया गया, तब उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है ये ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, कहा गया कि 90% तथा 97% घोल वाले, और जब इन्हें मिलाया गया तो 94% घोल वाला एक मिश्रण तैयार हुआ। अब कहा गया कि यदि 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल हो, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे मिश्रण के तरीके से। 97 से 94 घटाएंगे 3, 94 से 90 घटाएंगे 4, तो कुल मिश्रण की मात्रा कितनी आई, 4 और 3 का योग 7। इसी 7 यूनिट का मान दिया गया 21 लीटर, 7 का मान 21, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 3 लीटर, 1 का मान 3। तो प्रश्न में पूछा है कि उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है, तो दूसरा घोल है 4 यूनिट, 1 यूनिट का मान दिया गया 3, तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 4 × 3 अर्थात 12 लीटर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो बी विकल्प हो जाएगा 12 लीटर। अब हमने इस वीडियो में बात की 19 से लगाकर 35 के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे 36 से लगाकर 49 तक के प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।